वेलकम बैक टू स्टडी इन्वेंटरी। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ग्रेड 12। इसमें हम बेसिक टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हम एक्चुअली टॉपिक पर्टिकुलरली रिवाइज नहीं करेंगे, हम करेंगे इसमें कुछ केस स्टडीज़, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, ओके। साथ में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपकी हेल्प करेंगे केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में, क्योंकि मेजरली बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि वो थियरी क्वेश्चंस कर लेते हैं बट व्हेन इट कम्स टू केस स्टडीज़ वो स्टक हो जाते हैं। तो वो कैसे सॉल्व करनी है हम आज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम PYQs। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। केस स्टडी है MCQ बेस्ड। तो इसमें है आकाश वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एलीट एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग LED लाइट्स। तो आकाश जो है वो एलीट एंटरप्राइजेज में काम करता है जो LED लाइट्स बनाती है, ठीक है। तो सीज़न की वजह से उसके पास एक अच्छी खासी डिमांड आती है। उसको बनाने हैं 100 यूनिट्स, ₹200 पर यूनिट के कॉस्ट के साथ 5 डेज़ में। और वो ये काम 100 यूनिट्स को बनाने का कर भी लेता है 5 डेज़ में, लेकिन उसकी जो कॉस्ट हो जाती है वो हो जाती है 220। तो अब आपको बताना है कि क्या वो एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट या इफ़ेक्टिव है, या ना ही एफिशिएंट ना ही इफ़ेक्टिव है। तो इसे समझने से पहले हमें करना पड़ेगा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होता क्या है। तो समझ लेते हैं इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को, ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जितना इनपुट लगाया उतने में बस आपको मेजर कंसर्न है कि आपका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। आपको कंसर्न है कि आपका एंड्स जो है वो टाइमली आप रिसीव कर पाओ, आपको आपका आउटपुट टाइम पे चाहिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन एफिशिएंसी क्या कहती है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आए, मतलब वो कॉस्ट को ध्यान में रखती है। जो एफिशिएंसी है वो क्या ध्यान रखती है, कॉस्ट को। इफ़ेक्टिवनेस क्या ध्यान रखती है, टाइम को और एंड रिज़ल्ट को, कि एंड रिज़ल्ट अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको करना था अचीव 5 डेज़ का टारगेट, वो तो टाइम वाला टारगेट तो आपने अचीव कर ही लिया, लेकिन आप क्या नहीं अचीव कर पाए, आप कॉस्ट का जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाए। मतलब आप एफिशिएंट तो हो ही नहीं, आप क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि आपने टाइमली अपना रिजल्ट भी अचीव कर लिया और टाइमली भी कर लिया, लेकिन आप कॉस्ट को ध्यान में नहीं रख पाए, तो आप एफिशिएंट तो नहीं हो, आप क्या हो, इफ़ेक्टिव हो। नेक्स्ट केस है नीरज इज़ द डायरेक्टर ऑफ ट्यूलिप पब्लिक स्कूल्स, जिसके अंदर 2000 स्टूडेंट्स आते हैं। उसके अंदर 2 हेडमास्टर्स हैं, एक हेडमास्टर है सीनियर क्लासेस का, एक हेडमास्टर है जूनियर क्लासेस का, ठीक है। 50 टीचर्स आते हैं सीनियर हेडमास्टर के अंदर और 60 टीचर्स आते हैं जूनियर हेडमास्टर के अंदर। लेकिन जो सीनियर हेडमास्टर है उसके अंदर जो स्टाफ है वो क्या है, ना ही वो खुश है ना ही वो सेटिस्फाइड है। लेकिन वहीं जो जूनियर हेडमास्टर है उसका स्टाफ जो है वो विलिंगली अपना काम भी करता है और वो अपना ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी आसानी से अचीव कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि द डायरेक्टर नीरज कैन फील हाउ नाइसली द जूनियर मास्टर हेडमास्टर वॉज मैनेजिंग द क्लासेस, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है या कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। तो मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले है यूनिवर्सल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल परवेसिव, ठीक है। ऑल परवेसिव का मतलब है कि आप दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ आपको मैनेजमेंट हर जगह देखने को मिलेगी। इवन एक किचन में भी मैनेजमेंट चलती है, ठीक है। कि एक जना खाना बना रहा है, एक सर्व कर रहा है, ठीक है, एक चपाती बना रहा है, एक राइस बना रहा है, एक कुछ कोई सब्ज़ी बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, तो वो भी एक मैनेजमेंट है, ठीक। गोल ओरिएंटेड मतलब आप मैनेजमेंट करते क्यों, क्योंकि आपके पास एक पर्पस है, उसे आप अचीव करना है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट विल नॉट स्टॉप। मल्टी डायमेंशनल, ये हम आगे बढ़ेंगे। ग्रुप एक्टिविटी है, एक पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उस ये ग्रुप एक्टिविटी आपको लोग चाहिए मैनेज करने के लिए, ठीक है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मार्केट बार बार बदलती है और उस बदलते मार्केट से आपको डील करने के लिए एक अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फील, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि नीरज कैन फील हाउ नाइसली द जूनियर हेडमास्टर वॉज मैनेजिंग द क्लासेस।
चलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पे गोल्स की तो बात हुई नहीं, हाँ ये बात थी कि वो लोग अपने रिजल्ट्स अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं, पर यहाँ पे गोल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। डायनेमिक फंक्शन, मार्केट की तो बात की ही नहीं उन्होंने। इंटेंजिबल फोर्स, क्या मैंने बोला था, फील करते हो आप मैनेजमेंट को, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे फील कर सकते हो कि मैनेजमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो नीरज क्या करता है, ही कैन फील। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस की भी यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो राइट आंसर क्या हुआ, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। तो मतलब आपने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड समझा, फील। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला था कि मल्टी डायमेंशनल जो है फीचर ऑफ मैनेजमेंट वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, तो लेट्स डू दैट। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस आती हैं, ठीक है। 3 डायमेंशंस कौन सी हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ये है कि काम को तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, कोई भी काम करना है उसे मैनेज तो करना ही पड़ता है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क तो ऑब्वियस है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो अगर आप ग्रुप को मैनेज करना है, ग्रुप किसका ग्रुप, पीपल, उसमें लोग हैं तो लोगों को तो मैनेज करना ही है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, कौन सी गुड्स और सर्विसेज आप बना रहे हो उनको मैनेज करना भी मैनेजमेंट का एक काम होता है, इसलिए इसे मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। तो 3 डायमेंशन आती हैं इसमें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक MCQ है, आइडेंटिफाई द रीज़न विच मेक्स द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली seen that individuals in an organization resist change, as a change often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one, ठीक है। तो इसमें वो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट में कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं, चाहे उनको चेंज पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो, लेकिन चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाते हो, एक नए इन्वायरमेंट में जाते हो, लेकिन वो और चैलेंजिंग भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब जैसे हमने बोला कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, अगर ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप गोल्स भी हैं, तो उन ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए ही तो मैनेजमेंट बनी है, ठीक है। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, बोला था एफिशिएंसी क्या है, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट पाना। इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ ईजिली डील कर सके। फिर है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी तो हो सकते हैं कि आपको कोई प्रमोशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ग्रोथ ही मैनेजमेंट की ग्रोथ है, मैनेजमेंट की ग्रोथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जैसे कहेंगे वो ग्रो कर रही है तो वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करेगी, कभी स्कूल बना दिया, ठीक है, कोई पार्क बना दी, तो इस तरह से मैनेजमेंट अच्छी होने से ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तो सोसाइटी ग्रो करेगी। डिस्कस कर लेते हैं, मैनेजमेंट इज़ हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, तो ग्रुप गोल की बात यहाँ हुई है, नहीं हुई है। फिर उसके बाद डायनेमिक फंक्शन, क्या बोला था मैंने, डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि ये चेंजिंग इन्वायरमेंट से आसानी से डील कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी तो चेंज की बात हो रही है, तो कौन सा कीवर्ड सीखा आपने डायनेमिक फंक्शन से रिलेटेड, चेंज, कि आप चेंज के साथ आसानी से डील कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप चेंज को इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंटेंजिबल फोर्स, उसके लिए मैंने क्या कीवर्ड बताया था, फील, तो फील कीवर्ड की तो बात यहाँ कहीं ही नहीं हुई। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी ये नहीं बता रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि ईजिली आप जो है इन्वायरमेंट को जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसे अडॉप्ट कर सकते हो, अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो मतलब आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, मैनेजमेंट एज ए डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट केस स्टडी है, एलो अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज़ इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़। लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। इन अ मूव एट एम्ड ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी लाने के लिए, एफिशिएंसी का क्या मतलब था, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट ज़्यादा और कॉस्ट कम करने के चक्कर में उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने की बात की, ठीक है। तो विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ द फर्म इज़ नॉट एबल टू अचीव बाय कैरिंग आउट दिस प्रोसेस, तो इसमें है एफिशिएंसी, सोशल प्रॉफिट या सर्वाइवल। तो इसे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स,
जिनको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले सर्वाइवल। जब भी आप बिज़नेस करते हैं, सबसे पहले आप चाहते हैं कि एटलीस्ट आपका बिज़नेस इतना कर जाए कि वो कंपटीशन में सर्वाइव कर जाए। अगर वो सर्वाइव कर गया तब आपका फोकस होता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। जब आप प्रॉफिट भी कमाने लग जाते हैं तब आप वर्क करते हैं अपनी ग्रोथ पे। तो तीन मेजर इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं इनको। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है? नाम से पता लग रहा है, सोशल मतलब सोसाइटी के लिए काम करना। तो पहला है इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपने अपना जब आप बिजनेस ग्रोथ करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो वो बेनिफिट किसका है? सोसाइटी का। लेस पोल्यूशन करना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना, और पॉलीथीन बैग्स का जो यूज़ है वो मत करना, या इस तरह की चीज़ें। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब वर्किंग कंडीशंस अच्छी रखनी है, ताकि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने मेंटेनेंस अच्छी नहीं थी, जो प्लांट था उसकी, जिसकी वजह से जो वहाँ पे गैस लीक हुआ था। ठीक है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपने सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें अवॉइड करना, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसको अफेक्ट कर रही है? सोसाइटी को। और सोसाइटी में कौन है? लोग क्या है? आपके कस्टमर। अगर कस्टमर खुश है तो ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ पक्की। नेक्स्ट है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, मतलब बेटर वर्किंग कंडीशंस देना, जैसे वेंटिलेशन अच्छी दे देना उनको, जो लंच ब्रेक होती है वो अच्छी खासी लंबी दे देना। ठीक है, पीयर रिकॉग्निशन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है, तो इस तरह से रिकॉग्निशन देना अमंग द अदर एम्प्लॉयज़। उसके बाद है बेटर सैलरीज, उनको अच्छी रेम्यूनरेशन देना जैसे वो काम करते हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है, देखते हैं दोबारा। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो एलो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ले ऑफ कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंसी ला सके, मतलब एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा कौन सा है मैनेजमेंट का जो वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, एफिशिएंसी है, सोशल है, प्रॉफिट है, सर्वाइवल है। सर्वाइवल तो हो ही रहा है उनका। ठीक है, एफिशिएंसी पाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी आ ही जाएगा उनका। लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो वो अचीव नहीं कर रहे हैं, वो है सोशल। किसी की नौकरी को ख़त्म कर देना, उसको नौकरी से निकाल देना, ये तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, सोशल ऑब्जेक्टिव में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोगों की एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वो अचीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे इनटू a manufacturing of semiconductor and it has set up a business to seize a business opportunity and to its prospects in the long run। मतलब वो, इसका मतलब ये है कि वो अपना बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, द कंपनी हैज़ ऑलरेडी पाइवेटेड इनटू अ नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स में वो आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G नेटवर्क, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ों में वो अपना काम जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है? हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तीन है, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा ग्रोथ। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एफिशिएंसी तो यहीं पे कट हो गया क्योंकि ये तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो क्या वो सर्वाइवल की बात कर रहे हैं या प्रॉफिट की? नहीं, वो किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ की, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स तो ऑलरेडी बनाते ही थे, लेकिन उन्होंने और भी नए प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, KTX ग्रुप इज रोलिंग आउट एन इनिशिएटिव टू हेल्प क्रिएट वेल्थ फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज़ थ्रू द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो होता है, इसमें हम एम्प्लॉयज़ को ये राइट देते हैं कि एक प्री डिटरमाइंड रेट पे और एक प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो जो कंपनी के स्टॉक्स हैं यानी शेयर्स हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट विल हेल्प द इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट। इसकी वजह से टीम स्पिरिट भी आएगी, कॉपरेशन भी अच्छी होएगी, कमिटमेंट भी होएगी, और कमिटमेंट अच्छी होएगी तो क्या होगा? कंपनी की सक्सेस होगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे? ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की थी यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था कि
ग्रुप गोल्स पढ़े थे, एफिशिएंसी पढ़ी थी, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, अचीविंग पर्सनल को ऑब्जेक्टिव्स और सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम पढ़ें क्या ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की में हेल्प कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे, उनका पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी उनको और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी की बात नहीं हुई है यहाँ पे, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात भी नहीं हुई यहाँ पे, किसी तरह की भी ऐसी कोई बात नहीं की कि कॉम्पिटिटर ने ऐसा कुछ किया, या मार्केट की कोई बात नहीं हो रही, या इकोनॉमी की कोई बात नहीं हो रही, या गवर्नमेंट की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ना ही यहाँ एफिशिएंसी की बात हो रही। क्या बताता है एफिशिएंसी क्या होता है? मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। तो इस तरह की भी कोई बात नहीं हो रही। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस स्टडी है द मैनेजमेंट ऑफ ए बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ रिसेंटली चेंज्ड, मतलब मैनेजमेंट चेंज हुई है। पहले कोई और लोग मैनेज करते थे, अब कोई और मैनेज करता है। ड्यू टू दिस एन इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन द वे कंपनी फंक्शंस। अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, ठीक है। डेडलाइंस टाइमली मेट हो रही हैं और उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जा रही। नाउ देयर इज़ ऑर्डरलीनेस, टाइम पे काम हो रहा है, कोई केओस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं। अब वो बोल रहे हैं कि कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का यहाँ पे, ठीक है। तो डायनामिक होगा नहीं होगा, यहाँ मार्केट की तो बात ही नहीं हो रही कोई ना। वो ये बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उससे हमारी मैनेजमेंट को कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस तरह की तो कोई बात नहीं हो रही। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ऐसा भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। ग्रुप एक्टिविटी, ऐसा भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा कि हैप्पी और सेटिस्फाइड की बात है, यानी कि वो फील कर रहे हैं उस चीज़ को। और फील्स कीवर्ड मैंने क्या बोला था, किससे रिलेटेड है? इंटेंजिबल फोर्स, मतलब मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मतलब आपने कीवर्ड पे ध्यान देना है, कौन सा कीवर्ड आपको मिल रहा है, आपने उस अकॉर्डिंग से जो ऑप्शन है वो मार्क करनी है। Next case study, Alfonso Limited is achieving all its objectives in an effective and efficient manner. It is earning enough revenue to cover the cost and risk for the business. ठीक है. Now the company wants to increase the sales volume, the capital investment, number of employees, number of products. मतलब ये है कि उनका काम बड़ा effectively और efficiently चल रहा है, ठीक है। अपना खर्चा भी पूरा कर पा रहे हैं वो, और रिस्क भी फेस कर पा रहे हैं जो भी मार्केट में उनको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब वो क्या चाहते हैं कि अब वो अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, मतलब जितने वो प्रोडक्ट पहले बना रहे थे उससे ज़्यादा वो अब बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, पर्सनल है, या फिर ग्रोथ है? देखो सर्वाइवल तो यहीं पे हो गया कि वो सर्वाइव तो कर पा ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, कि अब वो ग्रोथ करना चाहते हैं। कैसे? वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। प्रॉफिट की तो बात, वो प्रॉफिट और सर्वाइवल की बात हुई है, लेकिन वो पहले ऑलरेडी ये दोनों अचीव कर चुके हैं, तब अब वो जाके ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कि मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव, मैनेजमेंट अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, सर्वाइवल भी और प्रॉफिट भी। पर्सनल की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कहता है कि ये जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो ये हमने पहले भी किया था कि मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल क्या है, इसमें 3 चीज़ें आती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ गोल्स नहीं होता, ठीक है। तो 3 चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। It's which specifies that the task of management is to make the strength of human resources effective and their weaknesses relevant towards achieving the organizational objective. किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे? काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? नहीं। ऑपरेशंस को, ऑपरेशंस क्या था? मतलब क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं और क्या सर्विसेज आप देते हैं, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लोगों को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट एक केस स्टडी है। हितेश इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किड्स गारमेंट लिमिटेड। ड्यू टू द फेस्टिव सीजन हितेश को एडिशनल ऑर्डर मिल रहा है 10,000 गारमेंट्स का, ठीक है, विच ही हैड टू सप्लाई विद इन 2 days। 10,000 गारमेंट्स का उसको ऑर्डर मिला है और वो उसको 2 days में पूरा करके देना है, ठीक है। ड्यू टू हिज गुडविल इन द मार्केट, मतलब उसकी अच्छी रेपुटेशन होने की वजह से वो ऑर्डर वो नहीं चाहता कि ऑर्डर वो गवा दे।
किसी भी रीज़न से। सो उसने क्या सोचा, ही डिसाइडेड टू अचीव द टारगेट बाय ऑपरेटिंग डबल शिफ्ट। उसने सोचा कि डबल शिफ्ट लगाते हैं तो टारगेट तो अचीव हो गया, ठीक है, और उसने ये 2 डेज़ में पूरा भी कर दिया, जैसे उसे बोला था ना 2 डेज़ में करना, तो उसने 2 डेज़ में अचीव भी कर दिया। लेकिन डबल शिफ्ट लगाने की वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, हाई चलेगी, ठीक है। टारगेट तो अचीव हो गया लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। किससे रिलेटेड हुआ ये, ठीक है। उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ 2 कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड हियर। तो किसकी बात कर रहे हैं वो, एक हो रही है बात यहाँ पे एफिशिएंसी की और एक हो रही है बात यहाँ पे इफेक्टिवनेस की, ठीक है। क्या बताया था, एफिशिएंसी क्या होता है, ये फोकस करता है कॉस्ट के ऊपर, इफेक्टिवनेस फोकस करती है टाइम के ऊपर, कि काम हो चाहे जितना मर्जी खर्चा हो लेकिन टाइमली काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो क्या है, इफेक्टिवनेस। लेकिन एफिशिएंसी क्या कहती है कि टाइम जितना मर्जी लग जाए लेकिन कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, वो होती है आपकी एफिशिएंसी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करना था आपको और इसका मीनिंग भी देना था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं और लिख देते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको पूरे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है। 3 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, 2023 में। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, आइडेंटिफाई का आपको 1 नंबर मिल जाएगा लेकिन एक्सप्लेन भी आपको करना है। तो 1 मार्क की एक्सप्लेनेशन एफिशिएंसी की चाहिए, 1 मार्क की एक्सप्लेनेशन आपको इफेक्टिवनेस की चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मीता है सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर नेमली स्मार्ट फ्लेवर्स, ठीक है। उसकी आइसक्रीम बहुत डिलीशियस है और फ्रेश क्रीम से आइसक्रीम बनाती है, इस वजह से और भी ज़्यादा उसकी जो आइसक्रीम है वो मार्केट में फेमस है, ठीक है। अलग अलग फ्लेवर्स में उसकी आइसक्रीम आती है, अलग अलग पैकेट्स में आती है, ठीक है। तो मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसका काम करने का तरीका ऐसा है कि लोग उसके पास बार बार आते हैं अपना जो चीज़ें खरीदने, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, टू हायर प्रॉफिट्स करने के लिए उसने क्या सोचा, उसने सोचा कॉस्ट कटिंग करती हूँ, कस्टमर बेस तो मेरे पास बड़ा अच्छा है, ठीक है, कॉस्ट कटिंग करती है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए उसने क्या मतलब जो भी उसने किया उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी डिलीवरी डिले होने लग गई, आइसक्रीम जो है वो मार्केट में टाइमली पहुँच नहीं पाती थी, ठीक है। इस वजह से उसकी डिमांड क्या थी, आइसक्रीम की, कम हो गई, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर डिमांड आपकी कम हुई है तो इसका मतलब कंपटीटर भी अंडर हो गया मार्केट में और कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट शेयर कम हो गया। मार्केट शेयर का मतलब क्या है कि अगर 100 कस्टमर है मार्केट में तो वो 100 में से कितने कस्टमर आपसे सामान खरीद रहे हैं, वो आपका मार्केट शेयर है, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन, गर्मियों में ही होती है ना आइसक्रीम, तो शी गॉट बैक द ऑर्डर्स। अब उसको 4000 आइसक्रीम पैक्स का ऑर्डर मिला, अलग अलग फ्लेवर्स का, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, मतलब समर चल रहा है, ठीक है। टू इंश्योर दैट द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन टाइम शी हायर्ड एडिशनल वर्कर्स। अब उसने क्या सोचा कि मुझे ये टास्क जो है वो टाइमली अचीव करना है, उसने एडिशनल वर्कर्स जो थे वो हायर कर लिए, ठीक है। सो इस वजह से क्या हुआ, शी वॉज एबल टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द आइसक्रीम पैक्स बट एट द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन अब उसने टाइम से तो काम कर लिया लेकिन कॉस्ट क्या थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो कॉस्ट वाला कंसर्न पूरा नहीं कर पाई वो, ठीक है। वाइल कंप्लीटिंग टास्क एंड फिनिशिंग द गिवन टास्क फॉर अचीविंग गोल्स, मीता रियलाइज दैट शी वाज इग्नोरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। क्या इग्नोर कर रही थी वो, कॉस्ट वाला फैक्टर इग्नोर कर रही थी। किससे रिलेटेड है कॉस्ट वाला फैक्टर, अभी बताया था, दैट इज रिलेटेड विद एफिशिएंसी। शी वाज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, वो इफेक्टिवली तो काम कर रही थी लेकिन वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो आपने इसकी एक एग्जांपल भी दे देनी है इसी से रिलेटेड एफिशिएंसी की, कि अगर आप कॉस्ट कटिंग करते हो, ठीक है, तो आप इफेक्टिवली काम कर रहे हो, आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स में आया था क्वेश्चन 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी, XYZ Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns इन द विलेज। तो लालटेन बनानी थी उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि कई एक प्रॉपर रिलायबल सप्लाई नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की रूरल एरिया में, तो वो उनके लिए लालटेन बनाते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफ अर्नड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो मतलब वो कहते हैं कि उनकी सफिशिएंट डे बाय डे उनकी रेवेन्यू तो वो कर ही रहे थे जितनी उनको चाहिए थी सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब वो क्या चाहते थे कि वो अपनी सेल्स को और बढ़ाना चाहते थे। फॉर दिस डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस। उन्होंने सोचा कि आसपास के लोगों को बुलाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, अपना काम भी निकल जाएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने उनके लिए स्कूल्स भी खोले, क्रेचेस खोले बच्चों के लिए,
जिनके जो पेरेंट्स हैं वो जॉब करते हैं, उनके बच्चों को की देख रेख के लिए उन्होंने क्रच भी खोले। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं यहाँ पे डिस्कस किए। तो क्या बताया था, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ना। ठीक है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और तीसरे क्या होते हैं पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल की बात तो यहाँ पे है ही नहीं, क्या यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बात कर रहे कि एम्प्लॉयज़ को अच्छी रेमुनरेशन दी गई, उनको रिकॉग्निशन दी गई, वर्किंग कंडीशन अच्छे दिए गए, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, अभी देखो वो बोल रहा है ना कि वो अच्छी खासी रेवेन्यू अर्न कर रहे थे, मतलब वो सर्वाइवल कर पा रहे थे। अब वो प्रॉफिट पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट पे फोकस करना चाहते हैं और वो ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं, यहाँ लिखा था ना, और एम्प्लॉय लाना चाहते हैं। अब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। स्कूल भी खोल रहे हैं वो, ठीक है, वो भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्रेच खोल रहे हैं लोगों के लिए, तो वो भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स की बात की है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव।